All right. Hello everyone. Welcome to my channel Investor HD. गाइज आज हम आपके लिए एक ऐसी स्ट्रेटेजी लेकर आए हैं जो हमें इजी प्रॉफिट दे सकती है। बिल्कुल सिंपल इजी प्रॉफिट दे सकती है। गाइज ऐसा होता है स्टॉक मार्केट के अंदर, लोग क्या है ये स्ट्रेटेजी वो स्ट्रेटेजी सिंपल चीज़ों को सब इग्नोर कर देते हैं। ट्रेडिंग को इतना टफ बना दिया है, ये कोई सी भी चीज़ को इतना टफ बना दिया है कि जैसे कि हम इजीली कोई बिगिनर नहीं कर सकता। ये स्ट्रेटेजी एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जहाँ पे बिल्कुल बिगिनर हो, उसको भी 1 मंथ हुआ है ट्रेडिंग करते हुए, 6 मंथ्स हुए हैं, 5 मंथ्स हुए हैं, वो भी इस स्ट्रैटेजी के साथ इजी प्रॉफिट कर सकता है। और ये ऐसी स्ट्रैटेजी है जो हमारे इंडियन मार्केट्स में, निफ्टी बैंक निफ्टी में, स्टॉक्स में और अपना फॉरेक्स मार्केट्स में गोल्ड को, यूरो यूएसडी को इजीली आप इसमें सबको ट्रेड कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और मेक श्योर कीजिए कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़ोर से लाइक कर दीजिए। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी। गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है? मार्केट स्ट्रक्चर के हमारे दो ट्रेंड होते हैं, एक मेजर ट्रेंड होता है, एक माइनर ट्रेंड होता है। जब भी हम मेजर ट्रेंड की बात करेंगे, हम बात करेंगे आवरली टाइम फ्रेम की या फिर डेली टाइम फ्रेम की। क्लियर? और जब हम माइनर ट्रेंड की बात करेंगे, माइनर ट्रेंड में हम बात करेंगे 5 मिनट्स की या फिर 15 मिनट्स की। और इसको हम 3 मिनट्स में भी अप्लाई करके देख सकते हैं। बेसिकली मेरा सजेशन ये रहता है कि आप लोग जो है इसको 5 मिनट्स पे मिनिमम ट्राई कीजिए अगर हम माइनर ट्रेंड को देख रहे हैं। तो गाइज बात आती, अब हम डिस्कस करते हैं कि ये स्ट्रेटजी है क्या मेजर ट्रेंड माइनर ट्रेंड के साथ। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो डेली पे डेली पे हमारा है स्ट्रक्चर बुलिश, वो धीरे धीरे अपना हायर हाई हायर हाई हायर हाई बनाता जा रहा है। ये हो गया हमारा मेजर ट्रेंड। अब हम बात करेंगे माइनर ट्रेंड की। माइनर ट्रेंड की बात अगर हम करेंगे इसमें, तो गाइज अब इसमें ये देखेंगे हम, जब हमारा माइंड, हमने मेजर ट्रेंड देख लिया बुलिश है। अब हम माइनर ट्रेंड देखेंगे कि वो धीरे धीरे लोअर लो लोअर लो लोअर लो लोअर लो बनाता जा रहा है। तो ये हमारा बियरिश ट्रेंड हो गया। लेकिन ये बियरिश ट्रेंड हमारा कब है? ये हमारा है माइनर टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट पे, 3 मिनट पे। और अब ये क्या है? जब भी ये हमारा स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हो रहा है, ये देखेंगे यहाँ पे सेलर इनवाइट हुए, यहाँ पे फिर सेलर एक्टिव हुए, यहाँ पे फिर सेलर एक्टिव हुए। अब इसमें क्या होगा? जैसे ही ये वाला वापस आकर के ये वाला हाई निकालेगा, तो ये हमारा, ये पॉइंट हमारा हो गया चेंज इन ट्रेंड। कौन सा पॉइंट है गाइस? ये वाला पॉइंट जो है हमारा, ये पर्टिकुलर ये वाले पॉइंट जो है ये हमारा हो गया चेंज इन ट्रेंड। ठीक है? अब चेंज इन ट्रेंड हमारा ये हो गया। अब हम क्या डिस्कस करेंगे? अब ये देखेंगे हम, डायरेक्ट हमें चेंज इन ट्रेंड होते ही हमें एंट्री नहीं लेनी है। इसके बाद हम सिंपली एक पुल बैक का वेट करेंगे। किस चीज़ का? पुल बैक का। अभी देखते हैं इसमें पुल बैक क्या रहेगा। ये हमारा ऊपर गया, वापस से इसने एक रेड कैंडल बनाई। अब ये जैसे ही इस पर्टिकुलर कैंडल का हाई निकालेगा, यहाँ पे हमें अपनी एंट्री प्लेस करनी है। और ऐसे ही एंट्री प्लेस करने के बाद ऐसे सिंपल ये हमारी एंट्री हुई। इसमें मिनिमम 1:1 का टारगेट हम मान करके चलेंगे। और स्टॉप लॉस रहेगा हमारा इस पर्टिकुलर कैंडल के नीचे का। और इसमें 1:1 के बाद हमें अपने अच्छे टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। ये हमारा 1:1 के बाद नया टारगेट मिल जाएगा जैसे ही। लेकिन हम जब भी इसमें एंट्री लेंगे, कैंडल क्लोजेस के बेसिस पर ही लेनी है। ठीक है? सिंपल। अब हम इसके एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें हम एक चीज़ और समझ लेते हैं। अभी ये क्या है? ये हमारा लोअर लो बना रहा था, मार्केट हमारा लोअर लो बना रहा था। ये सेलर्स आए, ये वापस से ऊपर, ये वापस से सेलर्स आए, ये वापस से ऊपर, ये वापस से सेलर्स आए, ये वापस से ऊपर, ये न्यू फ्रेश सेलर्स आए। जैसे ही इन सेलर्स का हाई हाई निकलेगा, एक पुल बैक आएगा, हमें एंट्री ले लेनी है। तो इसमें हमारा क्या हुआ कि ये जो सेलर आए, अगेन सेलर्स आए, अगेन सेलर्स आए। लेकिन ये वाले जो सेलर्स आए, ये इनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? यहाँ पर। ये वाले जो सेलर्स आए हैं इनका स्टॉप लॉस होगा इस स्विंग के ऊपर, इस पर्टिकुलर स्विंग के ऊपर, इस वाले स्विंग के ऊपर इनका
एसएल होगा। जैसे ही ये इस वाले स्विंग का एसएल निकालेगा, वापस से हम अपना एक पुल बैक का वेट करेंगे, पुल बैक के बाद अपना लॉन्ग चले जाना। सेम हमें यही करना है। और अगर हमारा मेजर ट्रेंड बियरिश है, अगर मेजर ट्रेंड हमारा बियरिश है और हम छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं वो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, जैसे ही ये वाले का लो निकलेगा एक पुल बैक आएगा, वापस से हमारा शॉर्ट साइड का ट्रेड एक्टिव हो जाएगा। क्लियर, सिंपल। अब इसमें हम दो तीन चीजें ये डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि अब हम इसमें क्या क्या ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं, बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं, स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हैं, और अपना फॉरेक्स मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। गाइज ये स्ट्रेटजी ऐसी है, यूनिवर्सल स्ट्रेटजी है, यूनिवर्सल। ये हमारे कोई भी मार्केट है, ये हमारा वर्क करेगी ही करेगी। सिंपल स्ट्रेटजी, यूनिवर्सल स्ट्रेटजी हम इसको नाम दे सकते हैं। ठीक है। अभी अब हमें अगर स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो हम इसमें डेली टाइम फ्रेम पे जा सकते हैं। स्टॉक्स के लिए डेली टाइम फ्रेम पे जा सकते हैं। फॉरेक्स मार्केट, बैंक निफ्टी, निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए हम अपना 5 मिनट्स का चार्ट देख सकते हैं। ओके। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक नहीं काफ़ी सारे एग्जांपल लेंगे हम। इंडियन मार्केट्स के भी लेंगे और स्टॉक्स के भी लेंगे। अभी ये पर्टिकुलर रिसेंट एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, ये देखो लोअर लो बना, देखो यहाँ से गया मार्केट, यहाँ लोअर लो बनाया, फिर वापस से ऊपर, फिर नया लोअर लो, फिर ये वापस ऊपर, फिर नया लोअर लो, ये वापस से ऊपर। लेकिन अब के इसने लोअर लो नहीं बनाया, लोअर लो नहीं बनाया, इसका मतलब यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो ट्रैप हो चुके हैं। अब ये जैसे ही इसने ऊपर क्लोजिंग दी, क्लोजिंग देने के बाद इसने अच्छा खासा पुल बैक दिया, और पुल बैक के ऊपर हमारी एंट्री हो गई, यहाँ पे हमारा पर्टिकुलर एसएल हो गया। अब हम इसमें जाएंगे, ये रहा वापस से हमारा ये बुलिश मूव, देखो आप कितना प्यारा बुलिश मूव है। वापस से देखो कितना प्यारा मोमेंटम पूरा इसने कैप्चर करके हमें दिया है। ठीक है। अब ये तो हो गए हमारी स्टॉक्स की, स्टॉक्स का एग्जांपल। पीछे आ जाते हैं, पीछे आ जाते हैं, पीछे आ जाते हैं, और देखेंगे और देखेंगे। ये रहा, अब ये नीचे आया, ये लोअर लो, ये वापस से ऊपर, फिर ये वापस से ऊपर, फिर ये वापस से, फिर ये वापस से लोअर लो। ये देखो आप गाइस सबसे नीचे का लोअर लो लगा है। अब जैसे ही ये वाला स्विंग का हाई निकला, जैसे ही ये स्विंग का हाई निकला, ये निकला हाई, ये पुल बैक कैंडल आई रेड, और जैसे ही हमने पुल बैक के ऊपर एंट्री बनाई, लुक एट द ह्यूज मोमेंट। क्लियर, ये तो हो गया हमारा स्टॉक्स का। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे निफ्टी का। अभी हम निफ्टी का देख लेते हैं एक बारी। निफ्टी में हमने क्या बताया, 5 मिनट्स के चार्ट पे आएंगे। 5 मिनट्स के, लेट मी क्लियर ऑल दिस। देख गाइस, रीसेंट एग्जांपल देखते हैं। आज डेट है 18 लास्ट सेशन का, बिल्कुल लास्ट सेशन का। ये हमारा 16 अगस्त में मार्केट जो ओपन हुआ था, इसमें देखेंगे ये मार्केट ने एक लोअर लो लगाया, अगेन लोअर लो लगाया। जैसे ही ये हमारा, ये वाले सेलर्स हमारे ट्रैप हुए, इनके ऊपर क्लोजिंग आई, एक पुल बैक आया, और सिंपली डे हाई से ऊपर तक का अपना टारगेट। ये हो गए हमारा निफ्टी का एग्जांपल। और देख लेते हैं, और ये गाइस कितना प्यारा एग्जांपल है, कितना प्यारा एग्जांपल है। ये लोअर लो लगा, फिर वापस ऊपर गया, फिर एक और लोअर लो लगा, लेकिन जैसे ही इसका इसके ऊपर क्लोजिंग आई, पर्टिकुलर स्विंग के ऊपर क्लोजिंग आई, ये पुल बैक आया, और सिंपल ये कितना प्यारा मूव। गाइज ये आपको छोटा मूव लग रहा है, तो हम इसको एक बार मेजर करके देख लेते हैं। ये बहुत बड़ा मूव है, पर्टिकुलर यहाँ से हमारी एंट्री हुई, ये अपन को इसने टारगेट दिया। गाइज निफ्टी में 174 पॉइंट्स इजी, इजी 174 पॉइंट्स इन निफ्टी। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार अपना बैंक निफ्टी में। इसमें भी हम देख लेंगे, इसमें भी लेटेस्ट एग्जांपल देख लेंगे अपना। 16 अगस्त का, आज 18 है। इसमें देखेंगे ये आया लोअर लो, फिर अगेन लोअर लो, फिर जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग आई, ये इतना प्यारा पुल बैक आया, पुल बैक के ऊपर अपन ने एंट्री बनाई। लुक एट द मूव। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट आएंगे, पीछे आएंगे, ये देखिए कितना प्यारा मूव है। ये नीचे सेलर्स आए, फिर ऊपर गए, न्यू सेलर्स आए, जैसे ही न्यू सेलर्स का हाई निकलता है, एक पुल बैक आता है। लुक एट द मूव। गाइज ये इतने छोटे छोटे मूव नहीं है, बहुत अच्छे मूव है ये। इसमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम कैप्चर हुआ है। 340 पॉइंट्स, 340 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी गाइस। सिंपल स्ट्रेटजी। क्लियर, क्लियर।
गाइज अब हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं अपना फॉरेक्स मार्केट में, गोल्ड को कैसे ट्रेड कर सकते हैं अपना। एक्सएयू यूएसडी, एक्सएयू यूएसडी, ये यही देख लेते हैं। ये है हमारा 15 अगस्त, 15 अगस्त। ये देखा, ये गया ऊपर, ये वापस से नीचे आए, लोअर लो लगाया, ये वापस दूसरा लो लगाया, लेकिन जैसे ही इसका हाई निकलता है एक पुल बैक आता है, पुल बैक के ऊपर अपनी एंट्री हो जाती है। दूसरा देखेंगे, दूसरा देखेंगे, दूसरा देखेंगे, अभी नहीं है, पीछे जाएंगे, पीछे जाएंगे, पीछे जाएंगे। यहाँ पर ये नहीं सेटअप हुआ किया, ये वाला भी नहीं हुआ, यहाँ पे भी सेटअप नहीं हुआ, यहाँ भी सेटअप नहीं बना। गाइज मैं आपके सामने बिल्कुल लाइव डिस्कस कर रहा हूँ, कोई मेरा ऐसा पहले से स्ट्रेटेजी नहीं है कि मुझे ये बना के रखना है और जैसे ही आप लोगों के सामने वीडियो खोल के एग्जांपल दे के रखने हैं। मैं आपको नॉर्मली एक सिर्फ चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि ये कैसा सेटअप बना। देखो, ये नीचे आया, कोई नहीं, ये वापस आया, ये लोअर लो बनाया। अब हम 5 मिनट्स पे देख रहे हैं, देखो ये सेलर्स आए, वापस ऊपर गए, ये न्यूज लो लगाया, न्यू लो लगाने के बाद जैसे ही ये सेलर ट्रैप हुए, ये पर्टिकुलर हमारा पुल बैक आया, इसके ऊपर हमारी एंट्री बनी, यहाँ हमारा एस एल रहा, ये हमारा एस एल है, और ये हमारा टारगेट। आप देख रहे हो कहाँ मूव आया, ये देख रहे हो आप, अनस्टॉपेबल मूव है ये। कहाँ तक, ये गाइज आपके ऊपर है, आप अपने ट्रेड को कितना होल्ड कर सकते हो। ये तो हो गया गाइज हमारा, हमने जो डिस्कस किया अपना 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, हमने निफ्टी डिस्कस कर लिया, स्टॉक डिस्कस कर लिया, और निफ्टी डिस्कस हो गया, बैंक डिस्कस हो गया, स्टॉक डिस्कस हो गया, फॉरेक्स मार्केट डिस्कस हो गया। अब हम गाइस बात करते हैं क्या हम इसको पोजिशनल इस ट्रेडिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग अपना होगा कि हमें मंथली टाइम फ्रेम पे चार्ट को देखना है, मंथली टाइम फ्रेम पे चार्ट को देखने के बाद हमें लंबे टाइम तक इसको होल्ड करना है। तो क्या ये हमारा वहां पर भी वर्क किया है? तो गाइज हमने एक अभी स्टॉक पीछे ही पकड़ा है, पोकारना, पोकारना लिमिटेड। अब हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, मंथली देख रहे हो गाइज, आपको दिखा स्ट्रक्चर, ये लोअर लो लगा, ये अगेन लोअर लो लगा, ये वापस से ऊपर आया, जैसे ही इसके ऊपर आया इसने हमें कैंडल दी, और ये गाइस अपना टारगेट देख रहे हो गाइस, ये कितना नॉर्मल सेटअप से आपने कितना रिटर्न निकाला है, ये देखेंगे आप। 72% गाइस, 3 महीने में 72% ईजी रिटर्न, पैसिव इनकम। हो सकता है क्या ये? नेक्स्ट हम एक और डिस्कस कर लेते हैं। एक हमने सेटअप लिया है, बस अभी दिखाते हैं आपको। ये गाइस, ये लोअर लो लगाया, ये नीचे आया, ये लोअर लो लगा, फिर वापस ऊपर, फिर वापस नीचे आया, फिर वापस ऊपर, फिर अगेन लोअर लो लगा। जैसे ही इस पर्टिकुलर कैंडल का, इस पर्टिकुलर सेलर्स का हाई निकलता है, ये पर्टिकुलर कंसोलिडेशन हो जाता है, पुल बैक कंसिडर कर सकते हैं इसको, और इसके नीचे हमारा ये वाला एसएल हो जाएगा। यहाँ हमारी एंट्री हो गई। एंट्री गाइस आप देख रहे हो कहाँ पकड़ा था हमने ये स्टॉक, टाटा मोटर्स का जितना भी ये स्टॉक है हमने कहाँ पकड़ा था, आइडिया है आपको कुछ कितना रिटर्न है ये? गाइस हमने एंट्री ली है लगभग लगभग 450 के रेट पे, 376 रुपये के रेट पे हमने एंट्री ली है इसमें, और इसका रेट देख रहे हो आप कहाँ पहुँच गया आज। इसमें इजी रिटर्न 220% का। कौन सा सेटअप था? इजी सेटअप, बिल्कुल इजी सेटअप, लोअर लो का सेटअप है। पोजिशनल ट्रेडिंग के ऊपर हमने इसको 5 मिनट्स पे नहीं देखा, सिर्फ अगर हमें पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स फाइंड करना है वो हमें देखना है मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम पे गाइज हम ये डिस्कस करते हैं, अगर स्ट्रेटेजी अच्छी लग रही है और नया कुछ सीखने को मिल रहा है तो गाइज चैनल वीडियो को हमारे लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, आगे भी ऐसे ही लर्निंग के लिए। तो गाइज ये हमारी सिंपल सी स्ट्रेटेजी थी। इसमें आप इजीली एक्यूरेसी इसकी देख रहे हो, इसका रिजल्ट देख रहे हो, कहाँ कितना परसेंटेज मिल रहा है, ये गाइज आपको देखने को मिल रहा है। इतनी सिंपल स्ट्रेटेजी से ऊपर इतना अच्छा काम भी हो सकता है। तो गाइज अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं, आप अपना डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। बाकी हम जो ऐसे ऐसे स्टॉक्स फाइंड करते हैं वो हम अपने टेलीग्राम पे भी शेयर करते हैं। आप टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। सिंपल एज दैट। टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड। थैंक यू सो मच।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल राइट, थैंक यू सो मच।